हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। आ गए हैं मुखिया जी आपके हैं और रीडिंग करने आए हैं। रैंडम रीडिंग का टॉपिक है हमको ना एक गाना काफ़ी टाइम से माइंड में ना घूम रहा है और पता नहीं हमको क्यों ऐसा लग रहा है जैसे डू यू हैव गट्स। ये मतलब चैनल हो रहा है, जैसे होता है ना, जैसे आपको बार बार कोई बोला जा रहा हो, कुछ सुनाया जा रहा हो कि डू यू हैव गट्स, डू यू हैव गट्स। क्यों, उसका भी कारण है। आई एम गेटिंग हर्मिट कार्ड इन माई माइंड्स आई। तो हर्मिट कार्ड बार बार माइंड में आना, वो ये डिनोट कर रहा है इस समय कि माइट बी पॉसिबल कि कुछ लोग आप लोगों में से लोनर्स पाथ पे हैं और बार बार इस तरीके का ये थॉट आना कि डू यू हैव द गट्स, मतलब आप लोनर्स जर्नी पे अकेले चलने के लिए क्या आप तैयार हैं, क्या आप रेडी हैं, क्या आप में हिम्मत है, डू यू हैव दैट करेज। तो आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग अप दिस। पता नहीं किसके लिए है, क्यों है ना। तो ज़िंदगी आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को अकेले अपनी मंजिल बनानी है, अकेले अपनी राह चलनी है, जहाँ पर कोई आपका साथ नहीं देगा। आपकी जर्नी आपको अकेले जो है वो पूरी आप वो जर्नी पे आपको खुद चलना है, ठीक है। आपको वो अपने जो पूरा सफ़र है वो खुद से अकेले में तय करना है। और इस दौरान पे ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मिलेंगे, लोग आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन डू यू हैव दैट गट्स टू लिव अलोन, लोनर्स पाथ, लोनर्स जर्नी। पता नहीं ये क्या मैसेज है, क्यों ये चैनल हो रहा है, क्यों ये चीज़ें हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें आ रही हैं। बट लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। हमने डेक चेंज कर दिया है। डेक चेंज मतलब ये तो आपने देख लिया ना, इसमें हमारा थोबड़ा वाला डेक है ये, है ना, और ये वाला तो वो 5th स्पिरिट टैरो डेक है। हम रख ही देते हैं। हमें लगता है कि इन डेक्स की अब जो है घुसने की बारी आ गई है, अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे जाने की, ठीक है। तो यहीं पे हम इसको रख देते हैं, आपके सामने ही रख देते हैं। क्या दिक्कत है, थोड़ा सा आप झेल लीजिए, देख लीजिए, है ना, रख देते हैं। हम दूसरा टैरो डेक क्योंकि इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। ओह लवर्स नहीं, ज़्यादा नहीं दिखा सकते, ठीक है। जितना दिखाने लायक है नहीं कार्ड, बहुत ही बेशरम कार्ड्स हैं। बहुत अच्छे से रखना पड़ता है भाई, ये हमारे इसमें प्राण है हमारी कहते हैं ना कि जादूगर की जान उसके तोते में होती है, मिनी की जान उनके टैरो, उसके टैरो डेक्स में वही हम दिल ऐसे ना छिल जाता है हमारे, जब कार्ड्स टकराते हैं, कार्ड्स छिल जाते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है कि यार हमारे कार्ड्स हम इतने सलीके से रखते हैं, इतने प्यार से रखते हैं, क्यों भाई, क्यों ऐसा ख़राब हो रहा है, क्यों। ये तो भाई ऐसे ही रहेगा ओपन में, ये तो ऑब्वियसली हर समय यूज़ करने के लिए होते हैं। तो जो टैरो डेक इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आज पहली बार उद्घाटन होने वाला है, ठीक है। पहली बार मतलब बिल्कुल फर्स्ट टाइम उद्घाटन। और ये भी नया लेटेस्ट परचेज़ है हमारा, ठीक है। लेटेस्ट मतलब 3-4 महीने पहले ख़रीदा है, लेकिन यूज़ अब कर रहे हैं, बताइए। तो देखते हैं, आज इसका इस्तेमाल करने का बारी आया है। नाम है इसका प्री रफेलाइट टैरो, प्री रफेलाइट टैरो, ठीक है। रफ़ाएल, आपको पता है ना, रफ़ाएल, एंजल रफ़ाएल, वैसे उसी नाम से प्री रफ़ाएलाइट टैरो, ओके। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ओपन करते हैं, लेट्स ओपन इट। तो ये रहे इसके कार्ड्स, ठीक है। ओके, इसके अंदर बस ऐसे ही आया है, इसका बैंड नहीं आया। अरे इसका बैंड भी तो होता है एक,
जो रिबन लगा होता है वो नहीं है। चलिए, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ऐसा दिखता है। और देखते हैं क्या आ रहा है। ये 78 नहीं लग रहे यार, बहुत कम लग रहे हैं, क्या बात है। 0, क्योंकि कार्ड शफल नहीं है ना, तो अच्छी तरीके से पहले शफल करेंगे तो बिल्कुल लाइन वाइज लगे होंगे। तो फूल का कार्ड हमें दिखाई दिया है। तो क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट और सॉरी नया फ्रेश डेक है, इसलिए तो अच्छी तरीके से पहले हम शफल कर लेते हैं, उसके बाद इससे आपकी रीडिंग करेंगे आज, ठीक है। नए डेक से, नए एनर्जीज से भाई मज़े बहुत आते हैं। नए डेक का इस्तेमाल करके ना खुद को भी शांति मिलती है, संतुष्टि भी मिलती है, ऐसा लगता है वाओ। आई एम पिकिंग अप समथिंग न्यू, समथिंग वेरी फ्रेश इज अबाउट टू स्टार्ट इन टू योर लाइफ, लाइक फूल्स एनर्जी, जो कि फूल हमें दिखाई दिया था ना अभी, एग्जैक्टली वैसी। बट अकेले आप अकेले ही अपनी जर्नी पे कुछ अकेले में कुछ प्लान कर रहे हैं, बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी की मदद के आप कुछ अपना खुद से कुछ क्रिएट करने वाले हैं। ऐसी एनर्जीज आई एम पिकिंग अप। हर्मिट, लोनस पाथ, ठीक है, जिस पे ना सिर्फ आने वाले टाइम पे आपको गर्व होगा बल्कि बहुत सारे लोगों का आप पे नाज होगा, ठीक है। डेविल गिरा था, डेविल का कार्ड गिरा था। इविल आई, नज़र लगाने वाले लोग तैयार बैठे हैं इसी दौरान पे। हरगिज़ अपने प्लान्स, अपने इंटेंशंस कुछ भी किसी से शेयर मत कीजिए, ठीक है। दिस माइट बी वार्निंग। तो एंजल्स गाइड, स्पिरिट गाइड, एंजल्स, एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, गॉड प्लीज गाइड करें। कलेक्टिव रीडिंग है, रैंडम रीडिंग है, ठीक है। देखते हैं क्या आ रहा है। पहला कार्ड आ गया है। अरे यार, ये कार्ड एक्चुअली ना थोड़ा सा वैसा है, ठीक है। गाइस डेविल ही आया है पहला कार्ड, डेविल, लेकिन क्यों? आपके ऊपर बहुत नेगेटिविटी है गाइस। कुछ है नहीं क्या छुपाने के लिए? क्या क्या छुपाए हम, किधर किधर रखे हैं भाई? कोई आपसे हाईली अट्रैक्टेड है गाइस, ठीक है। बहुत लस्टफुल एनर्जीज है। कोई आपको बहुत गंदी नज़र से इमेजिन कर रहे हैं, गंदी नज़र से व्यू कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज पिकअप हो रही है हमें। बाकी देखते हैं आपके प्लान्स कोई ना सीक्रेटली समवन वांट्स टू डिग इनटू योर लाइफ, मतलब जानबूझ के आपकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश है, आपके एनर्जीज में झांकने की कोशिश है किसी की कि व्हाट आर यू अप टू। एंड whoever this is, this person might be very attracted to you right now. This person is very attracted to you. This person is highly in lustful energies. Okay, what else? आगे देखते हैं क्या है। कैप्रिकॉर्न एनर्जीज अभी आया है बहुत सिग्निफिकेंटली, तो इसके पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज में हो सकता है कैप्रिकॉर्न, डजंट हैव टू बी। ये क्या है? एक्चुअली रीड करने में दिक्कत होगी क्योंकि पहली बार ये कार्ड्स इस्तेमाल हो रहा है ना। आई थिंक दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है? सोर्ड्स तो इसने यहाँ ले रखा है और यहाँ पर इसके हाथ में वॉन्ड है। दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के उसके बाद क्या बोलते हैं, डेविल के बाद गाइज समबडी इज वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। एंड आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, किसी की एनर्जीज हैं। फायर साइन कुड बी सिग्निफिकेंट, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छी एनर्जीज हमें इस पर्टिकुलर पर्सन से नहीं आ रही हैं क्योंकि डेविल का कार्ड आया है और वो भी आपके सामने रिपीट होके आया है। पहले भी गिरा था और उसके बाद जब हमने शफल करके दोबारा से स्टार्ट करके रीडिंग की फिर भी वही कार्ड आया, तो दैट माइट, कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी ना, कुछ तो ईश्वर दिखाना चाहते होंगे, एंजल्स बताना चाहते होंगे। ओके, जजमेंट इज हियर। कार्ड्स थोड़े से ना बहुत ही वो है।
जजमेंट, इसको बहुत कर्मा मिल रहा है। किसी पर्टिकुलर पर्सन इज़ गेटिंग अ ह्यूज कर्मा, किसी प्रकार का कर्मा इनको मिल रहा है। इनके जीवन में चीज़ें ख़राब चल रही हैं और किसी की लाइफ में बहुत नेगेटिविटी चल रही है और उसका जो उसके पीछे जो कारण है ये पर्टिकुलर उसके ज़िम्मेदार आपको समझते हैं, ठीक है। और व्हाटएवर आई एम पिकिंग अप कि इनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें ख़राब चल रही हैं उसकी ज़िम्मेदारी आपको समझते हैं, इसलिए इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि किसी तरीके से ये ना आपसे बदला लें, लाइक टेकिंग अ रिवेंज। और रिवेंज किस तरीके से, इनकी लस्टफुल एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। गाइज प्रोटेक्ट योर एनर्जीज प्लीज़। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड, दिस पर्सन इज़ कमिंग, समबडी इज़ रिटर्निंग फ्रॉम योर पास्ट, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। समवन यू नो इज़ रिटर्निंग बट नॉट विद गुड इंटेंशंस ऑब्वियसली। वो हमने आपको बता दिया है कि इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही, थोड़ा ध्यान से डील कीजिए, ठीक है। क्या चाहते हैं, क्यों आ रहे हैं ये पर्टिकुलर पर्सन, इनकी एनर्जीज क्यों आई है, लेट्स सी। न्यू टैरो डेक में पहला कार्ड डेविल का, नॉट अ गुड साइन, क्योंकि किसी की एनर्जी इस डेक ने पिक की है, प्री रेफेलाइट टैरो ने। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ओके। गाइस समबडी इज कमिंग बैक, ठीक है, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैड, ठीक है, दिस पर्सन यू वॉन्ट्स यू बैड। और आप समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। बहुत क्रेव कर रहे हैं कोई आपको, और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बदला लेना है। एनर्जीज अच्छी नहीं है, ठीक है। इनको किसी प्रकार का कर्मा मिला है बहुत गंदा वाला, तो इसका जिम्मेदार वो आपको समझते हैं। और ये दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू टेक रिवेंज। बहुत रेज है, ठीक है, रंजिश वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। 2 ऑफ कप्स, झोलमेट आप समझ के इनको एंटरटेन मत कीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज अभी अच्छी नहीं है। देखते हैं, डेविल भी तो आया है, कार्मिक हो सकते हैं आपके। द चैरियट, हमें ऐसा क्यों लग रहा है यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ज़्यादातर आप लोगों में से बैरंग लौटा देंगे वापस। लेट्स सी, somebody is coming back, somebody is coming back guys, somebody is coming back around। लेकिन हमें ना बदले की भावना से कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई लौट रहा है लेकिन बदले की भावना से लौट रहा है। अरे यार कुछ नंबर, अच्छा नंबर नहीं है ना, ये किंग ऑफ कप्स है फिर। हाँ, किंग ऑफ कप्स है ये, ओके। हमें लगा कि एम्परर है, बट कप पकड़ा हुआ है ना, तो किंग ऑफ कप्स है ये, ठीक है। किंग ऑफ कप्स इमोशनल बना के आपको कहीं, देखते हैं आगे क्या है। अभी तुरंत हम बोल रहे हैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं, ज़रा देखें तो क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे। एनर्जीज तो मिलावटी, मतलब हमें ना सच बताया ना, एनर्जीज बहुत मिलावटी लग रही है। वैसा है नहीं जैसा आपको दिखाई दे रहा है, या जैसा दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं, प्रिटेंड करने की। कुछ तो झोल है एनर्जीज में, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये क्या है, मजिशियन, ओके, दिस इज द मजिशियन कार्ड, यस। मैनिपुलेटिव एनर्जीज गाइस, ये पर्टिकुलर पर्सन आप पे लव बॉम्बिंग कर रहे हैं। लव बॉम्बिंग, गैस लाइटिंग, मतलब आपके ज़िंदगी में ना आपको चूना लगाना चाहते हैं। मैनिपुलेटिव एनर्जीज है। मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, शायद ये आपको ड्रीम्स में आ रहे हों, कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं टेलीपैथिकली, ओके। कार्मिक टाइज हैं आपके इनके साथ डेफिनेटली, और ये मैजिशियन का कार्ड है। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू ऑल्सो, जेमिनाई, वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
कैंसर एनर्जीज, लिब्रा एनर्जीज वेरी सिग्निफिकेंट, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज, दो कार्ड एक साथ तो नहीं लेंगे। अरे यार आ ही नहीं रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है भाई? किसकी एनर्जीज आ रही हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वेरी पैशनेट एनर्जीज एंड वेरी मैनिपुलेटिव एनर्जीज एज वेल। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें लस्ट वाली वाइब्स आ रही है गाइस। इमोशनल फूल आपको बनाने की कोशिश ये करेंगे। ठीक है, जो भी है ये पर्टिकुलर पर्सन, दिस पर्सन इज कमिंग, समबडी इज कमिंग बैक अराउंड। किंग ऑफ कप्स भी है, इमोशनल रोने धोने का नाटक चलेगा, थोड़ा सा ड्रामा, बट हमें आप इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज आई नहीं है। दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक झांसा देके ना आपको फंसाएंगे, नया न्यू बिगिनिंग का नाम देके फंसाएंगे। मतलब ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, लस्टफुल एनर्जीज है ना, तो यूज़ करने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बाकी आप देखते हैं क्या ही है। किंग ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यार ये तो कोई ऐसा प्राणी है जो है तो देखो बहुत लस्टफुल एनर्जीज में इस समय, लेकिन इमोशनल होने का ड्रामा करेगा। और आपसे तो खास कर, आपसे तो मतलब तबाही है, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है जिसका कोई हिसाब नहीं है। किसी पर्टिकुलर पर्सन से अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे यार कार्ड ये वाला दिख गया है तो ये तो लेंगे हम। ठीक है, दिस इज हायरोफेंट, दिस इज हायरोफेंट। आपको लेके किसी के मन में ना इस तरीके के विचार है दैट यू आर द अल्टीमेट गाइड, द अल्टीमेट प्रोटेक्टर, जो किसी चीज़ से इस पर्टिकुलर पर्सन को, इनकी दुविधाओं से, इनकी मुश्किलात से आप इनको निकाल सकते हैं। किसी को ऐसा लगता है, somebody thinks that you are highly intuitive and you have some kind of a magic wand कि आप किसी की भी ज़िंदगी का काया पलट कर सकते हैं। किसी को ऐसा लगता है और वो आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं, ना सिर्फ आपके पावर्स को जानने के लिए, आपके पावर्स का फ़ायदा उठाने के लिए, और आपका भी फ़ायदा उठाने के लिए, आपके इमोशंस का भी फ़ायदा उठाने के लिए। क्योंकि किंग ऑफ कप्स है ना, तो नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव किसी को दिखाई दे रहे हैं जो यूज़ एंड थ्रो वाली एनर्जी से हम पिक कर रहे हैं। मतलब आपको कोई यूज़ करना चाहता है। ये कैसी एनर्जी है यार, ये क्या है? 3 ऑफ सोर्ड्स, हमने बार बार बोला ना आपको कोई यूज़ करना चाहता है। ध्यान से अगर आप देखें तो एक यहाँ पर मेल ये है, यहाँ पे एक फीमेल है। इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या समझ आ रहा है? ध्यान से देखेंगे तो क्या लगता है? यहाँ पर ये 3 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए तकलीफदायी एनर्जी इनके इस पर्टिकुलर पर्सन के नीचे देखो, पैरों में आग लगी हुई है, पैशनेट एनर्जीज। ठीक है, बहुत आग सीधा ऊपर दिमाग तक जा रही है। और ये लड़की इतनी डरी सहमी क्यों है? जो हम बार बार बोल रहे हैं यूज़ एंड थ्रो वाली एनर्जीज, ये एग्जैक्टली वैसा ही थोड़ा सा इसको पिक्चराइज किया गया है इस कार्ड में, 3 ऑफ सोर्ड्स में। somebody wants to hurt you, I don't know why। 2 ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ कप्स। सबसे अच्छी बात है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में है, आप तो मतलब ये पूरा तंबू है ना, ये घुसेड़ देंगे।
किधर को वो आप जानो, हमको क्या पता यार, हम कोई सजेशन देने थोड़ी बैठे कि कहाँ गुजरना है, जहाँ गुजरना है गुजर देना। भाई जिनकी एनर्जी ऐसी ख़राब होगी, इतनी ख़राब होगी, तो अपने बचाव के लिए आप तो कुछ तो करोगे ना। और आपके पास जब आपके हाथ में इतना बड़ा सा ये वॉन्ड है भाई, एकदम छील देने का इससे, ठीक है, बल्कि इस वॉन्ड को अच्छी तरीके से पहले छील लेने का, उसके बाद ठीक है, हमको गुस्सा आ गया है ना इसलिए। यार ये कर्मा बिलीवर्स के ऐसे नसीब क्यों है यार, हैं? क्या बिगाड़ा है कर्मा बिलीवर्स ने, ऐसा क्या किया है, ऐसे कौन से पाप करके आए हैं कर्मा बिलीवर्स यार दुनिया में, हैं? सारी दुनिया का बोझ कर्मा बिलीवर्स नहीं उठाया है क्या? अरे यार, अब ऐसी एनर्जीज आती है ना, हमको गुस्सा आता है यार। ये क्या है भाई? ओ नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस इज द नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो भी एक जस्टिस का ये लेके आता हुआ, ठीक है, कोई तो आ रहा है भाई जजमेंट के नीचे। नाइट ऑफ सोर्ड्स मतलब जजमेंट आ रहा है बहुत तेजी से, मुबारक हो, कर्मा देवता आ रहे हैं इतनी तेजी से, वो भी जस्टिस लेके। ओ माय गॉड, हाँ तो किसी को लात पड़ेगी गाइस, किसी के जीवन में भयंकर तबाही मचने वाली है, खलबली मचने वाली है, क्योंकि आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे और आप मतलब निकल देंगे अपने रास्ते, क्योंकि आपकी एनर्जीज वैसी ही हैं इस समय, और जो कि अच्छी है, ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि डेविल एनर्जीज हैं, ठीक है, फ़ायदा उठाने वाली एनर्जीज हमने पिक की हैं, तो ऑब्वियसली हम अपने कर्मा बिलीवर्स को ऐसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते हैं, ठीक है। एनर्जीज, आपकी एनर्जीज बिल्कुल दुरुस्त है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में है आप लोग, और कोई जो है अपने आप को बहुत शाना समझते हैं, ठीक है। एक मिनट देखते हैं जरा क्या दिक्कत है किसकी। यस, यू आर मूविंग ऑन, यू हैव मूव्ड ऑन गाइस, एक्सपेक्टेड, दिस कार्ड वॉज एक्सपेक्टेड, 8 ऑफ कप्स, ठीक है, आप मूव ऑन कर गए हैं और आप मूव ऑन कर चुके हैं, या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, और किसी की लाइफ में तगड़ा वाला जजमेंट आया है या तो आने वाला है, ठीक है, और उस वजह से ये पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंटेंशन इनके ऐसे रहेंगे कि ये आपसे बदला लें। अब हर बात का देखिए ठीक राम भगवान पे नहीं फोड़ सकते कि टिम लक लक टिम लक लक, जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अरे भाई, दिमाग इनके अंदर भी होता है, इंसान के अंदर भी होता है, ठीक है, हर चीज़ का वही बोलते हैं ना, हर चीज़ का हम बिल उनके भगवान के ऊपर नहीं फाड़ सकते हैं। फाइनल कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, किसी को बड़ी दिक्कत आ रही है, कोई आपको अभी तक देखिए किसी ने, कोई पर्टिकुलर पर्सन अभी तक आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं, जबकि आप मूव ऑन कर चुके हैं, यू हैव मूव्ड ऑन एंड समबडी इज़ कमिंग बैक इन रियल लाइफ, ठीक है। ज़्यादातर एनर्जीज हमने यही पिक की है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको छीनने के लिए आ रहे हैं, और कर्मा देवता की भी वहीं पे उसी वक्त एंट्री होगी, और इस पर्टिकुलर पर्सन को मुँह की खानी पड़ेगी। जो जो इन्होंने आपके साथ किया है वो सारी चीज़ें रिपीट होगी इनकी लाइफ में, इनको वही क्लियर कट पिक्चर दिखाई जाएगी जैसा इन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है। ये छीन नहीं पाएंगे बेसिकली आपको कोई भी, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में है, बट एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू कम बैक। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ कप्स, दिस इज अ रिटर्न, दिस इज अ कम बैक ऑफ समवन फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। कोई नया पर्सन नहीं आ रहा है भाई, तो ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कोई नया, हमने बार बार बोला ना, शुरुआत में जजमेंट का कार्ड आ गया था, तभी हमको समझ में आ गया था कि कोई जाना पहचाना ही इंसान है जो लौट रहा है आपके जीवन में फिर से। somebody is coming back around, but energies are not so pure, not so करेक्ट नहीं है, एनर्जीज प्योर नहीं है, किसी के इंटेंशंस जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। और अगर आपको ऐसे इंसान को झेलना है तो आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, इट्स योर विश, इट्स योर कॉल। जजमेंट अपना काम अपने टाइम पे करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग लोनर्स पाथ पे हैं, कुछ लोगों को अभी भी हमको ये मैसेज आ रहा है कि few of you have to lead alone life, lonely life लीड करनी है। देखिए ऐसा भी नहीं है, अभी की एनर्जीज़ है, बाद में हो सकता है आपके जीवन में कोई आए, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी भर अकेले रह जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोगों में से कुछ लोग लोनर्स जर्नी के लिए बने हैं, आप लोगों को चुना ही इसलिए गया है कि आप ज़िंदगी में एक हर्मिट की एनर्जीज़ में रहें, एक हर्मिट की लाइफ लीड करें,
जो लाइफ लेसन्स, जो एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं वो आप दूसरों से शेयर करें, दूसरों से साझा करें, वो ज्ञान बाँटें और दूसरों को हील करें। दूसरों की ज़िंदगी में वो लाइट लेके आएँ। जो एक हर्मिट अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी खोजने में लगा रहता है, वो रोशनी, वो अपने अंदर झाँकता रहता है, अपने इंट्रोस्पेक्शन में लगा रहता है, अपने आप को खोजता है, अपनी सोल सर्चिंग में, वो दूसरों की ज़िंदगी में वो उनकी सोल मिशन से, उनके सोल पर्पस से मिलाने को जो है उसका वो डेस्टाइंड होता है, वो उसकी मंजिल है लोनर्स, हर्मिट की, लोनर्स जर्नी में रहने वाले एक इंसान की। बार बार हमको क्यों ऐसा बार बार वही, डू यू हैव दैट गट्स, डू यू हैव द गट्स, डू यू हैव द गट्स, पता नहीं किसके लिए है, लेकिन और शायद ये आपको दोबारा से वही सीख देने के लिए इस जजमेंट का कॉल है कि ये पर्टिकुलर पर्सन दोबारा से आपकी ज़िंदगी में इसीलिए भेजे जा रहे हैं कि अगर आप मूव ऑन हो गए हैं तो क्या आप वाकई फिर से पीछे मुड़ के देखेंगे इनकी तरफ और नॉट। अभी इनकी एनर्जीज़, वैसे जिसकी हमने एनर्जीज़ पिक की है, जो प्राणी लौट रहा है, उसकी एनर्जीज़ अच्छी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो आप अपनी लाइफ में वापस से पीछे मुड़ेंगे या अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ जाएंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वेरी स्पेसिफिक रीडिंग आई है, हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना हो। लोनर्स जर्नी में आप लोग हैं ज़्यादातर लोग, और वहीं पर जब आप मूव ऑन किए हैं तो somebody is returning, somebody is coming back। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स हैं सारे, ऑलमोस्ट सारे। ये चैरियट है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। दिस सिग्निफाइज अ कम बैक। 6 ऑफ कप्स है, someone from past is returning back to reconnect। एंजल से ही पूछ लेते हैं यार, एंजल्स बताएंगे क्या करना चाहिए आपको इस दौरान पे। आपकी इच्छा है, आपकी देखिए, ये तो एक गाइडेंस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अल्टीमेट फैसला आपको करना है, ठीक है, अल्टीमेट फैसला आपके हाथ में। इस एनर्जीज में आपको क्या करना चाहिए व्हेन समबडी इज कमिंग बैक। रिकंसिडर, ओके, बहुत क्लियर कट आंसर दिया यार। आपको बोला जा रहा है आप फिर से एक बार रिकंसिडर करें चीज़ को, या तो इनको एक चांस और देने का आपको बोला जा रहा है। रिकंसिडर, दोबारा से एक बार सोच लीजिए आप क्या चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को अपनी ज़िंदगी में रहने देना है या नहीं देना है, उस पर रिकंसिडर आपको फिर से, तुरंत किसी डिसीजन पर ना पहुंच के एक बार फिर से आप सोचिएगा ज़रूर, मतलब रिकंसिडर ज़रूर कीजिएगा कि फाइनल गुड बाय है या दोबारा एक चांस देना बनता है। वेरी सिग्निफिकेंट सा आंसर, बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है, नहीं? खैर, तो दिस पर्सन इज कमिंग बैक गाइज, दिस पर्सन इज कमिंग बैक। अब आप बोलोगे हमें नहीं चाहिए भाई, हम क्या करें? जो एनर्जीज आएंगी वो तो हम बताएंगे ही। कुछ लोग आप लोगों में से बोलेंगे अरे यार हमको नहीं चाहिए, कोई ना लौटे वापस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं ऑब्वियसली। कार्मिक सोलमेट लग रहे हैं वैसे हमें, क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट ये किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, डेविल का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स भी आया है। और कार्मिक, हमने हमेशा बोला है कि कार्मिक जो होते हैं वो बुरा नहीं होता है, ठीक है, वो भी एक लाइफ लेसन्स देने के लिए ही जीवन में आते हैं, कुछ सीखने सिखाने के लिए आते हैं। लेकिन सीखने का ठेका सिर्फ आपने नहीं लिया है गाइज, आप ही अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जो सिर्फ सीखते रहेंगे, ठीक है। और ये देखिए 2 ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स है। ऑब्वियसली कहाँ 2 ऑफ कप्स, कहाँ 3 ऑफ सोर्ड, देखिए ना, 2 प्रेमियों को यहाँ पे छीले जाने की एनर्जीज है, यूज़ एंड थ्रो की एनर्जीज। ये कितना सुंदर कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। कहाँ पर ये कितना अच्छे से यहाँ पे कप्स एक्सचेंज हो रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पर देखिए ये क्यों डरी सहमी बैठी है, ऐसा क्या? आप खुद देखिए ना, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। जो हम पिक कर रहे हैं वही बताएंगे, जैसा कार्ड्स आता है वही बताएंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी के इंटेंशंस नॉट सो प्योर, नॉट सो गुड। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो, आई होप रेजोनेट ना हुई हो, आपकी मर्जी है, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स।
और हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, ठीक है। एंड दुआ दीजिए, दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। अपने कर्मा को बैलेंस करते रहिए। देखिए कर्मा आ रहे हैं ना, कर्मा देवता आ रहे हैं, जजमेंट इज कमिंग फाइनली, ठीक है। तभी तो कोई लौट रहा है, जजमेंट का कॉल है। किसी को किसी ने छील दिया है, किसी को कर्मा देवता की लात पड़ी है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन आपसे बदला लेने के लिए आ रहे हैं, जो भी कारण हो, जैसा भी हो, ठीक है। सो समबडी इज़ कमिंग बैक, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बट इंटेंशंस लस्टफुल एनर्जीज़ के साथ हैं। और दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक फ्रॉम द पास्ट। आप इस पर्टिकुलर पर्सन को जानते हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और पर्सनल पे रीडिंग्स ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।